चलिए आप अपने पहले ना टेक्स्ट को देखिएगा, मैंने टेक्स्ट से ही पढ़ाना है, ठीक है जी। तो आज जो इसके एलिमेंट्स हैं वो ये हैं। तो अभी मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, लेकिन ये नहीं है कि मतलब जो है ना, पहले हम इसका टेक्स्ट का एनालिसिस कर लेते हैं। आप एक्ट 5 सीन 1 में आ जाएंगे तो वहाँ पर आपको नजर आएगा जो है वो उसके कुछ स्कॉलर आए हैं, वो उसमें सब पहले तो वो बातें कर रहे हैं। मैं इसका राउंड अप कर देता हूँ ना, जो इंपॉर्टेंट लाइंस हैं वो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है जी। तो फर्स्ट स्कॉलर सेकंड स्कॉलर सारे वो मतलब जो है ना वो फीमेल्स के बारे में, ब्यूटी के बारे में तारीफें कर रहे हैं। वो कह रहे हैं आज तक जितना भी डिबेट हुई है, हु इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल्स इन द हिस्ट्री, मतलब जो है ना, तो वो बताया गया कि हेलन ऑफ ट्रॉय। तो इसका बारे में मैं थोड़ा बैकग्राउंड बताया भी था, ठीक है जी। हेलन ऑफ ट्रॉय, और आपने ग्रीक लिटरेचर में पढ़ा भी होगा या आपने भी पढ़ना होगा, तो उसमें यही है कि ये शी वाज द बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन द ग्रीक एंड रोमन्स, राइट जी। तो क्योंकि पेरिस प्रिंस जो था वो सही उसको, जी बेटा जी, है सर। जी जी, सही है, इसमें हम लोगों ने वो पढ़ा था आगामेम्नॉन, हाँ जी, हाँ जी, ये वही वाली हेलेन हाँ है। ये बिल्कुल वही है जी, बिल्कुल। एगामेमनॉन की जो भाभी है, हाँ जी, हाँ जी, जी भाई की जी। बेटी, हाँ जी, मैनुलिस की ओके। बेटी बेगम। तो उसी की बात हो रही है जी। तो वो मतलब उसमें वो कह रहे हैं क्योंकि वो एक्चुअली विश करना चाह रहे हैं ना उसके साथी स्कॉलर, बिकॉज दे नो कि डॉक्टर फॉस्टस हैज एन आर्ट टू सी, मतलब जो ना टू मेक विजिबल एनीथिंग वेट एवर इज पॉसिबल। सो इसलिए वो ना बातें कर रहे हैं, और उसमें उन्होंने डिबेट में कंक्लूड ये किया है कि शी वॉज द वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल्स। तो उसने जो है ना, ओके। उसने फिर डिमांड की है कि जो है डॉक्टर फॉस्टस से, और उसने उसने कहा कि हाँ बिल्कुल ठीक है। तो वो हेलन जो है वो उसके पास से गुजरती है, तो दे बिकम वेरी, मतलब जो है ना ग्रीडी एंड लस्टी, एंड देन जो है ना वो डिजायर कर रहे होते हैं। एक ओल्ड मैन वहां पर आ जाता है, इंटरप्ट करता है, वो इसको एग्जोर्ट करता है या एडवाइस करता है डॉक्टर फॉस्टस को कि भाई तुम किन कामों में लग गए हो, ठीक है, तुम अभी भी तोबा का टाइम है, अल्लाह ताला ने तोबा का टाइम के लिए कुछ मतलब टाइम नहीं रखा होता, आखिर में भी बंदे को तोबा मिल सकती है। तो आप पहले ये तो करो कि मतलब जो है ना तोबा इस्तगफार करो, कोई आंसू बहाओ, इसकी तरफ आओ। तो वो जो है ना फॉस्टस के बाद जो है ना, उसके बाद मेफिस्टोफिलीज, आपको पता है वो बहुत फ्यूरियस हो चुका है इस वक्त, वो तो नहीं चाहता कि कोई भी इसके ज़हन में कोई पॉजिटिव चीज आए, क्योंकि पहले भी याद होगा आपको, 7 डेडली सिन से पहले भी इसने तौबा करने की कोशिश की थी, तो दे यूज्ड टू थ्रेटन हिम। सिमिलरली इन द सेम केस इन द सेकेंडली यही बात हुई है कि मतलब जो है ना वो अगेन जो है ना उसको थ्रेटन करता है। अब वो फॉस्टर को पता चल चुका है कि ही हैज सोल्ड हिज बार soul, and he cannot मतलब जो है ना रिट्रीव फ्रॉम वट एवर ही हैज अचीव्ड। सो देयरफॉर वो अब जो है ना ओल्ड मैन की बात को इग्नोर करते हुए अगेन जो है ना वो मेफिस्टोफेलिस से डिमांड करता है कि तुम मुझे ना हेलन को ला दो। व्हाई? बिकॉज ही वांट टू पास हिज टाइम इन द proximity or nearness of the beauty. Therefore he जो है ना wishes that Helen may be put out। अब ये वाला पेज जो है ना आप निकाल सकते हैं आप, ठीक है जी। तो एक्ट 1 ये सीन 1 में है। तो एंटर हेलन, वाज दिस द फेस दैट लॉन्च द थाउजेंड शिप्स। ये वही बात जो आपने पूछी है कि सर ये ग्रीक में से ही रेफरेंस है, ये देख लें। एंड बर्न द टॉपलेस टावर्स ऑफ इलियम। आपको पता है ग्रीक ने फिर जाके इसको 10 साल जंग लड़ने के बाद रिट्रीव किया था, और वहां पर से एक्लीस वगैरह हीरो जो थे उनकी भी डेथ हुई थी वो जंग लड़ते लड़ते। तो मतलब ये दोनों जैसे पाकिस्तान और इंडिया की वार है, वहां पर इन लोगों की नेबरिंग कंट्रीज की वार हुई थी, और दोनों को गॉड्स की सपोर्ट हासिल थी, ठीक है जी, सुपरनेचुरल सपोर्ट भी हासिल थी। तो स्वीट हेलन मेक मी इमॉर्टल विद अ किस। तो मतलब ही वांट्स टू लीड हिज लाइफ इन द सेम मैनर कि जिस तरह वो पहले गुजार रहा है। तो अब असल में उसका एंडिंग टाइम है ना, तो इसलिए अपने आप को बिजी रख रहा है। ही हर लिप्स सक फोर्थ माय सोल सी वेयर इट फ्लाइज, वगैरह कि मेरी सोल उड़ गई लगता है उसके, मतलब जो है ना वो, कम हेलन कम गिव मी माय सोल अगेन। वो कहता है कि मेरी सोल कहाँ चली लेगी हो तुम तो। हियर आई विल आई डिवेल फॉर हेवन इज इन दीज लिप्स। वो कहता है कि अब मैं वो वाली हेवन मुझे नहीं चाहिए जो अल्लाह ताला की है, यहाँ पर ही जन्नत है इसके लिप्स के अंदर। एंड ऑल इज ड्रॉस दैट इज नॉट हेलेना। तो वो मतलब इतना हेलिश हो चुका है, इतना मतलब जो है ना वो हो चुका है कि वो कहता है कि जो कुछ भी हेलन से बिलोंग नहीं ना करता, हर चीज जो है ना बेकार है, दैट इज। तो फिर ओल्ड मैन आ जाता है, फिर वो उसे आगे कहता है कि तुम जो है ना, वो देख रहा होता है कि इसकी जो आगे, वो फिर कंटिन्यू कर लेता है। अभी वो ओल्ड मैन बोलता नहीं है, लेकिन एंड पे आगे ओल्ड मैन अब मायूस हो जाएगा और वो चला जाएगा। तो आई विल बी पेरिस, अभी उसी का डायलॉग कंटिन्यू है, ये मैंने इंपॉर्टेंट लाइन में से ले रहा हूँ। फॉर एंड फॉर लव ऑफ दी, ये पेरिस प्रिंस है ना, वो कहता है मैं भी आपके लिए जो है ना हेलन, जो है ना तुम्हारे लिए फिर दोबारा एक मतलब जो 16th सेंचुरी का मैं जो है ना वो बन गया हूँ पेरिस प्रिंस। इंस्टेड ऑफ ट्रॉय शैल विटनबर्ग बी सैक्ड।
जिस तरह मतलब जो है ना वो अपने शहर को कह रहा है, मैं उस वक़्त तो ट्रॉय का उसने सारा पैलेस तबाह करना पड़ा था ना इस लड़की के पीछे, तो ग्रीक ने आके ओवरकम किया था। एंड आई विल कम्बैट विद वीक मैनुअलिस, ये उसका हस्बैंड है, ठीक है? जो अब एगामेम्नोन का भाई। एंड वियर दाई कलर्स ऑन माय प्लूम्ड क्रेस्ट, और वो कहता है मैं उस हेलमेट के ऊपर अपनी विक्ट्री का साइन बना के आपका कलर मतलब जो है ना ज़ाहिर करूँगा कि मैं आई एम अ विनर। या आई विल वुंड एक्लिस इन द हील, और वो कहता है कि जब एक्लिस मेरे साथ लड़ने आएगा आपको लेने के लिए, मैं उसके हील, मुझे पता है उसका वीक पॉइंट वहां पर है। एंड देन रिटर्न टू हेलन फॉर अ किस। ओ दो आर फेयर देन द इवनिंग एयर, वो कहता है कि तुम तो इवनिंग हवा, आपको पता है ना कितनी ठंडी होती है और वो बड़ी खूबसूरत होती है, तुम उससे भी मतलब नेचुरल ऑब्जेक्ट से भी खूबसूरत हो, क्लैड इन द ब्यूटी ऑफ थाउजेंड स्टार्स। और तुम जो है ना, जब वो हवा मतलब उसके इर्द गिर्द सराउंडिंग में कितने सितारे होते हैं और वो कितना खूबसूरत समा होता है, वो कहता है तुम उससे भी खूबसूरत हो। ब्राइट आर दो देन फ्लेमिंग जुपिटर, वो कहता है कि जब जुपिटर जो था वो फ्लेम मतलब वो मतलब ज़्यूस जो है वो उससे भी खूबसूरत हो। व्हेन ही अपीयर्ड टू हैप्लेस सिमिली, मतलब जो है ना वो बेचारी एक सिमिली, वो एक वाकया है वहां पर जो है ना वो मायूस कुन सिमिली लड़की नामी लड़की से मिला था, तो वो बड़ा खूबसूरत लगा। मोर लवली देन द मोनार्क ऑफ द स्काई, मतलब यहाँ पर कंपैरिजन दे रहा है कि कितनी वो खूबसूरत है। तो वो कहता है कि तुम जो है ना अपोलो से भी खूबसूरत, मोनार्क ऑफ द स्काई कौन है? अपोलो, आपको पता होगा, माइथोलॉजी आपने थोड़ी पढ़ी है तो। इन वांटन अर्थ्यूजास अज्योर्स आर्म, जब वो ब्राइट ब्लू कलर में वो सी फेरी की सूरत में नजर आया था। एंड नन बट दो शैल बी माई पैरामोर, और मेरे तुम महबूबा हो। तो अकर्स फॉस्टस मिजरेबल मैन, वो कहता है कि मैं बस मायूस हो गया हूँ, तुम कभी नहीं बच सकते, अब तुम्हारा कोई रिट्रीवल नहीं है, यू हैव एक्चुअली बर्न्ड द बोट, राइट? तो आई एम रियली डिसअपॉइंटेड अपॉन योर अटेम्प्ट। तो अब वो चला जाता है। अब एक्स सीन 2 में जो है ना आखिरी सीन है, स्कॉलर उनको वो बता रहा है डॉक्टर फॉस्टर उनको कि भाई क्योंकि हिज टाइम इज रनिंग आउट, और अगर रात को 12 बजे इसका टाइम हो जाना, 1 घंटा रह गया। अब उन साथियों को कह रहा है कि प्लीज आप लोग ना मेरे चूंकि हॉस्टल मेट हो, तो रूममेट हो, तो आप थोड़ा सा ना दूर चले जाइएगा क्योंकि मैंने बड़ा गलत काम बार्गेनिंग की थी। तो वो उनको बताता है, वो उससे पूछते हैं कि जी क्या आपने किया था, तो वो उन्हें बता रहा होता है कि बस मैंने एक बार्गेनिंग की 24 साल वाली, और आप लोग तो मतलब सेफ हो, तो इसलिए मैं जो है ना आपको नहीं चाहता कि तुम्हें कोई मसला हो, अगर मैं जिंदा रहा तो मैं आपको मिलूंगा, ठीक है जी? तो इस तरह ये जो है ना नटशेल है इसकी डिस्कशन का। और अब हम मैं इसके लास्ट जो है ना वो पढ़ता हूँ। जब वो स्कॉलर चले जाते हैं, वो कहते हैं कि हाँ हमें जाना चाहिए रेक्टर वगैरह के पास और दूसरे लोगों के पास, क्योंकि कोई भी जो बीमारी होती है वो रेमेडी के बगैर नहीं होती। अगर अल्लाह ताला ने कोई बीमारी बनाई है तो फिर रेमेडी भी कोई ना कोई होती है, तो इसलिए हम इसको क्योर करने के लिए वो यहाँ से निकल जाते हैं। तो लास्ट सीन इसका ये आप निकाल सकते हैं, ठीक है? ये फॉसेस की ये थोड़ी सी लॉन्ग स्पीच है, ये बिल्कुल एडिपस रेक्स की तरह मिल रही है, जिस तरह ओडिपस रेक्स जो था वो भी पछता रहा था कि यहाँ पर ये बंदा भी पछतावे का इजहार कर रहा है। मतलब उसने आप देख रहे हैं ना, मार्लो ने एक ऐसा इंसान प्रोड्यूस किया है जो कि था मिडिल क्लास, था सेकुलर, था मतलब मजहब की तौहीन करने वाला, और उसने फिर इस तरह की बार्गेनिंग की जो अल्लाह ताला की मतलब रेंज से क्या कहेंगे कि डोमेन से, या मतलब जो है ना वो एक हेलिश डोमेन में आ गया, और वहां पर उसने उस चीज को अडॉप्ट किया और उसका डिक्लाइन हुआ। तो मतलब यहाँ पर एंड में आके थोड़ी मोरालिटी भी सिखा रहा है मार्लो जो है। अदरवाइज जो है ना उसने तो मतलब जिस तरह मिल्टन ने किया है उसी तरह मतलब उसने वो सैटन को बड़ा मतलब जो है ना एडमायर किया था ना, उसके फीचर्स को बड़ा हाईलाइट किया है पैराडाइज लॉस में। तो यहाँ पर भी ये एक बंदा कर रहा है, लेकिन एंड पे आके हमें ये सबक दे रहा है कि कोई भी बंदा जो मॉरल वे के साथ डिविएट करता है और उसको अडॉप्ट नहीं करता, तो उसका एंड क्या होता है यहाँ पर हमें बताया जा रहा है। फॉस्टर्स नो हैज दो बट वन बेयर आवर टू लिव, मतलब हार्डली आपके पास 1 घंटा रह गया है। एंड देन दो मस्ट बी डैम्ड परपेचुअली, और तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में डाल दिया जाएगा। स्टैंड स्टिल यू एवर मूविंग स्फीयर्स ऑफ हेवन, ये बड़ी ही खूबसूरत लाइन है। वो कहता है कि रुक जाओ, एवर मूविंग स्फीयर्स ऑफ हेवन, कि जो मतलब ये चलने वाले सियारे हो, जो मतलब क्योंकि सूरज चल रहा है तो टाइम मूव हो रहा है, राइट? तो वो कहता है कि दैट टाइम में सीज, ताकि वक्त रुक जाए, एंड मिड नाइट नेवर कम, और क्योंकि 12 बजे इसका टाइम क्रॉस हो जाना है, तो इसलिए वो कहता है कि अल्लाह करे कि मिडनाइट ना आए। फेयर नेचर्स आई राइज अगेन एंड मेक, अभी देखे ना यहाँ पर एक क्या कहते हैं कि मेटाफोरिकली फेयर नेचर्स आई किसे कहते हैं कि कुदरत की जो बड़ी खूबसूरत आई है वो कौन है? सूरज। परपेचुअल डे, वो कहता है कि आप क्या बना दो यहाँ पर, दायमी दिन बना दो, और लेट दिस आवर बी बट अ ईयर अ मंथ अ वीक अ नेचुरल डे। वो कहता है कम से कम कोई साल, महीना या एक दिन ही मुझे मिल जाए ताकि मैं तौबा इस्तगफार कर लूं, और दैट फोर्सेस मे रिपेंट एंड सेव हिज सोल, ताकि कुछ मुझे मिलने बचने का मौका मिल जाए। द स्टार्स मूव स्टिल, टाइम रन्स, द क्लॉक विल स्ट्राइक, वो कहता है कि आप मेरी बात तो माननी नहीं जा रही क्योंकि टाइम तो उसी तरह चल रहा है। द डीवल विल कम एंड फोर्सेस मस्ट बी डैम्ड, और यकीन वो आएंगे और मुझे आप ले जाएंगे। और आओ आई विल लीव अप टू माय गॉड हु पुल्स मी डाउन, वो कहता है मैं तो चाहता हूँ कि मैं छलांग मार के अल्लाह के पास चला जाऊं, लेकिन मुझे कौन है जो नीचे को खींच रहा है? सी सी वेयर क्राइस्ट ब्लड
स्ट्रीम्स इन द फिर्मामेंट, आसमान पे। वो कहता है कि देखें क्राइस्ट का ब्लड, वो कहते हैं ना कि हमारे लिए जो ना अटोनमेंट के लिए किया गया था। तो कहता है वो देखो आसमान पे है, उसका ब्लड बह रहा है। तो वन ड्रॉप वुड सेव माय सोल, अगर मुझे एक कतरा भी मिल जाए तो इससे मेरी सोल बच सकती है। हाफ अ ड्रॉप, माय क्राइस्ट, मुझे आधा कतरा ही मिल जाए। रेंट नॉट माय हार्ट फॉर नेमिंग ऑफ माय क्राइस्ट। वो कहता है कि मैं क्राइस्ट का नाम ले रहा हूँ तो मेरा दिल क्यों चीरा जा रहा है। येट विल आई कॉल ऑन हिम, फिर भी मैं उसे बुलाऊंगा। ओ स्पेयर मी लूसीफर, लूसीफर मुझे अब माफ कर दो। वेयर इट इज इट नाउ, कहाँ पर है वो। इट इज गॉन एंड सी वेयर गॉड स्ट्रेच आउट हिज आर्म्स। वगैरह कि किस तरह अल्लाह ताला ने अब जो है ना वो अपने बाहों को फैलाया हुआ है। एंड बेंड्स हिज आयरफुल ब्रोज, और वो कहता है कि वो जो है जो दूसरा डेविल है वो उसने अपने आयरफुल ब्रोज जो है ना वो भी बेंड किए हुए हैं। माउंटेन्स एंड हिल्स कम कम एंड फॉल ऑन मी, वो कहता है मुझे डर लग रहा है, तो इसलिए पहाड़ों जो है ना ये सारी चीज़ों मेरे ऊपर आ जाओ। एंड हाइड मी फ्रॉम द हैवी रैथ ऑफ गॉड, कि अल्लाह मेरे ऊपर सख्त नाराज हैं, ठीक है, तो इस नाराजगी से मुझे बचा लो। नो नो देन विल आई हेड लॉन्ग रन इनटू द अर्थ। कहता है बल्कि मैं बचने के लिए क्या करता हूँ, मैं जो हूँ मैं सीधा सर के बल जाता हूँ जमीन के अंदर। अर्थ गेप, अर्थ खुल जाओ। ओ नो इट विल नॉट हार्बर मी, कहता है ये जमीन भी मुझे पनाह नहीं देने वाली। अगर सितारे से मेरी बात नहीं मान रहे, तो यू स्टार्स दैट रेन्ड एट माय नेटिविटी, जिस तरह हम रूलिंग स्टार होते हैं ना, जैसे जुपिटर, ये इस तरह के हम कहते हैं कि ये हमारा हमारा सितारा ये है। कहता है कि whose influences had allotted death and hell, वो कहता है कि उन सितारों की वजह से, क्योंकि उस वक्त सुपरस्टिशन आ रहा था और वो लोग जो थे इस चीज को, एस्ट्रोलॉजी को, एस्ट्रोनॉमी को, इन चीजों के साथ अटैच कर रहे थे। नो ड्रॉ अप फास्टस लाइक अ फॉगी मिस्ट, वो कहता है कि अब उठ जाओ, उठा ली जाओ, जिस तरह के एक फॉगी किस्म की मिस्ट होती है, धुंध होती है, तो भाप बन के उड़ जाओ इनटू द ट्रेल्स ऑफ योन लेबरिंग क्लाउड्स। कहता है कि क्योंकि बारिश इसी तरह बनते हैं ना, अभी बहरात ऊपर को उड़ते हैं जो, तो कहता है वहां चले जाते हैं। दैट व्हेन यू वॉमिट फोर्थ इनटू द एयर, ताकि वो जब आसमान जो है वो नीचे को आए हवा में, मतलब बारिश की सूरत में, माई लिम्स में इशू फ्रॉम योर स्मोकी माउथ, और मेरे लिम्स जो हैं वहां से इस तरह बर्स्ट हो जाए, तो वो फट के इधर उधर डिस्पर्स हो जाए। सो दैट माई सोल में बी असेंड टू हेवन, ताकि मेरे जो बॉडी है वो अंडरग्राउंड या चली जाए या कहीं पर भी डिसॉल्व हो जाए, और मेरी सोल जो है वो हेवन की तरफ ले जाए। द वॉच स्ट्राइक, हाफ एन आवर रह गया जी, आधा घंटा गुजर गया जी, और परेशानी बढ़ती जा रही है। हाफ एन आवर इज पास, इट विल बी पास एनन। एनन का मतलब क्या होता है, फौरी तौर पर, इमीडिएटली। ओ गॉड इफ दो विल नॉट हैव मर्सी ऑन माय सोल, अल्लाह क्या तुम में जरा भी रहम नहीं आ रहा मेरे ऊपर। येट फॉर क्राइस्ट सेक हुज ब्लड हैड रैंसम्ड मी, पता है कि वो कहते हैं ना कि हमारे गुनाहों का जो अटोनमेंट है वो क्राइस्ट के ब्लड की वजह से हुई, जब उन्हें वो स्लेब किया गया था। इम्पोज सम एंड टू माई इंसिस्टेंट पेन, कहता है कि अल्लाह मेरे ऊपर जो है ना ये जो लगातार मतवातर एक पेन आ रही है, इसके ऊपर कुछ तो एंड कर दो। लेट फॉसस लिव इन हेल 1,000 ईयर्स, चलो पनिशमेंट करने के लिए मुझे हजारों साल रख लो जहन्नम में, 100,000 ईयर्स, लाखों साल रख लो। एंड एट लास्ट बी सेव्ड, और आखिरकार तो मुझे माफ कर देना। ओ नो एंड इज लिमिटेड टू डैम सोल्स, कहता है कि मुझे पता है कि जो है ना जो डैम्ड सोल है, जहन्नमी सोल्स हैं, वो परपेचुअली जहन्नम में रहेंगी, उनके लिए सालों या लाखों सालों की कोई कैद नहीं है। व्हाई वर दो नॉट अ क्रिएचर वांटिंग सोल, तो कहता है कि तुम क्यों ना बीस्ट ऑफ बर्डन बन जाते। कहते हैं ना कि बीस्ट ऑफ बर्डन जैसे गधे हैं, हॉर्सेस हैं, इनका हिसाब किताब नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने कहते हैं जी इन्होंने दुनिया में हिसाब दे दिया। ओ व्हाई इज दिस इमोर्टल दैट दो हैज, कहता है कि तुम क्यों नहीं इमोर्टल हो इसी तरह जिस तरह के आप, पाइथागोरस मेटामॉर्फोसिस वेयर दैट ट्रू, कि मतलब जो है ना वो कहते हैं ना पाइथागोरस की मेटामॉर्फोसिस में ये है कि एक रूह जो है, जो एक इंसान मतलब मुख्तलिफ, ये हिंदुओं वाला बिलीफ है कि एक जो है ना जन्म में इंसान अगर गुनाह करता है तो उसके अगले जन्म में रूह जो है किसी वाइल्ड बीस्ट में चली जाएगी, जहां पर उसको टॉर्चर किया जाएगा और वो परपेचुअली टॉर्चर में रहेगा। तो वो कहता है काश वो ठीक हो जाती तो मुझे कोई अटोनमेंट का कोई वे तो मिल जाता। दिस सोल शुड फ्लाई फ्रॉम मी, कहता है कि अब ये सोल जो है मेरे से उड़ती जा रही है। एंड आई बी चेंज अनटू सम ब्रूटिश बीस्ट, और वह मैं कहता कि मैं किसी वाइल्ड बीस्ट में चेंज हो जाऊं। ऑल बीस्ट आर हैप्पी, वो कहता है कि मेरे से तो अच्छे वो बीस्ट वैसी दरिंदे हैं। फॉर व्हेन दे डाई, जब वो मरेंगे, देयर सोल्स आर सून डिसॉल्व इन एलिमेंट्स, और एलिमेंट्स समझते हैं ना, हवा पानी मिट्टी और आग, वो कहते हैं कि उनको खत्म कर दिया जाएगा और उनका कोई साथ। बट माइन मस्ट लिव स्टिल टू बी प्लेग्ड इन हेल, लेकिन वो कहते हैं मेरा क्या अशर होगा, मैं तो हमेशा हमेशा के लिए परपेचुअली अब जो है ना अल्टीमेटली जहन्नम में डाल दिया गया हूँ। कर्स्ड बी द पेरेंट्स दैट engendered मी, कहता है कि अब मुझे तो उन पेरेंट्स के ऊपर कर्स करनी चाहिए जिन्होंने मुझे जना। फिर कहेगा नो फॉसस कर्स दाई सेल्फ, कर्स ल्यूसीफर, वो कहता है नहीं बल्कि तुम्हें पेरेंट्स का क्या कसूर, अब तुम्हें अपने ऊपर कर्स करनी चाहिए, ल्यूसीफर के ऊपर करनी चाहिए। दैट हैज डिप्राइव्ड दी ऑफ जॉयज ऑफ हेवन। अच्छा जी, तो इसमें वो कहता है जिसने तुम्हें जॉयज ऑफ हेवन से
जो है ना वो किया, रॉब ऑफ किया है, तो उसके ऊपर लूसीफर के ऊपर लानत भेजो ना, अपने पेरेंट्स के ऊपर क्यों कर्ज कर रहे हो? तो अब यहाँ पर देख रहे हैं फीलिंग ऑफ पिटी एंड फियर हमें आ रहा है, मतलब जो है ना कैथारसिस जिसे कहते हैं। तो मतलब ये एक ड्रामेटिक टेक्निक ड्रामेटर्जी के अंदर जो है ना ये एक बड़ी जो है ना टेक्निक है जिसके अंदर इमोशंस का आउटलेट दिया जाता है, और इनका जो आउटलेट होता है वो हमारे लिए कैथारसिस का सबब बनता है, यानी कि हमारी साउल जो है वो प्योरीफाई हो जाती है, पर्ज हो जाती है, और हमें थोड़ी क्लैरिफिकेशन भी मिल जाती है। तो ये 3 इंटरप्रिटेशन है आगे कैथारसिस की। कैथारसिस का मतलब क्या होता है? प्योरिफिकेशन। तो प्योरिफिकेशन से समझ आ जाती है टर्म की कि ये क्या चाह रहे हैं। तो देख रहे हैं हम इससे गुनाहों से हमारी यहाँ पर जैसे डॉक्टर फॉसेस तौबा कर रहा है, तो हम लोग भी करके तो इससे क्या होता है हमारी आउटकम क्लियर हो जाती है। तो मतलब ड्रामा का कुछ मकसद जो है हम तक पहुँच जाता है। तो ये क्योंकि ये ड्रामा जो है वो मिरेकल और मोरालिटी प्ले पे है, तो यहाँ पर थोड़ा-सा एक ऐसा बंदा है जो था तो दुनियादार, लेकिन देखें कि जो है ना मोरालिटी पे के अंदर से भी मोरालिटी भी हमें आ रही है। Oh, it strikes. No, nobody, nobody turn to air, or Lucifer will bear the quick to hell. वो कहता है कि अब जो तुम्हें उठा लिया जाएगा ऊपर, और जो है ना वो जल्द जहन्नम में डाल दिया जाएगा लूसीफर के साथ। थंडर एंड लाइटनिंग, और भी ज्यादा नेचर ने ज्यादा जो है ना वो वहां पर लाइटनिंग आ रही है, और सॉल बी चेंज इनटू लिटिल वाटर ड्रॉप्स। वो कहता है मेरी रूह जो है काश चेंज हो जाए किसी छोटे से पानी के कतरे में, एंड फॉल इनटू द ओशन, और कहीं समुद्र में गिर जाए, नेवर बी फाउंड, वहां ताकि मुझे ना मिल सके किसी को भी। एंटर डेविल्स, मे गॉड, माय गॉड, लुक नॉट सो फ्यूरियस ऑन मी। अल्लाह से कह रहा है कि अल्लाह मेरे ऊपर इतना जो है ना देखो इतना गुस्से से। एडर्स एंड सरपेंट्स लेट मी ब्रेथ अवाई। वो देखिए उसको जो नजर आ रही है इमेजेस, एडर्स, सरपेंट, सांप है, तो वो कहता है कि मुझे थोड़ी देर के लिए सांस तो लेने। अगली हेल, गेप नॉट, वह खतरनाक हेल, अभी अपना मुंह तो ना खोलो, कम नॉट लूसीफर, आई विल बर्न माई बुक्स ऑफ मेफिस्टोफेलिस। तो इसलिए के साथ वो कहता है कि जो है ना मेफिस्टोफेलिस, मैं ये वाली बुक्स जो है ना जला देता हूँ जिन्होंने मुझे जो है इस जगह पे पहुंचाया। अब कोरस आ गया, कोरस ने आके बिल्कुल वहीं पर बात की है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। कट इज अ ब्रांच दैट माइट हैव ग्रोन फुल स्ट्रेट। वो कहता है कि एक ऐसी ब्रांच थी जो काफी फ्रूटफुल लग रही थी, लेकिन इसको हाफ वे काट दिया गया है। तो दैट एंड बर्न्ड इन इज अपोलोज लॉरल बाउ। अपोलो का जो है ना, क्योंकि कहा जाता था डिवाइनली इंस्पायर्ड होते थे पोइट, तो कहते हैं इसके अंदर भी बड़ा क्रिएटिव बीइंग था, तो ही कुड प्रोड्यूस समथिंग वेरी वर्थवाइल, बट ड्यू टू हिज अगली और प्राइड, अब इसको गुरूर था ना कि आई हैव, एंड हिज डिससैटिस्फैक्शन लेड हिम, एंड हिज एम्बिशन लेड हिम टुवर्ड्स द आर्ट ऑफ नेक्रोमेंसी। वो कहता है कि ये बिल्कुल इस तरह, तो इसलिए वो कहता है कि दैट समटाइम ग्रू विद इन दिस लर्नड मैन। वो कहता है कि वो अपोलो की लॉरल बफ जो है, वो जो है एक पोएटिक टैलेंट जो इसके अंदर आया था, वो अब खत्म हो गया इस लर्नड मैन के अंदर। फॉस्टस इज गॉन, रिगार्ड इज हेलिश फॉल। वो कहता है कि हमें इसका देखना चाहिए कि अगर इतना पढ़ा लिखा इंसान एक छोटी सी गलती करने से मतलब उसने इतना बड़ा डिक्लाइन आया है, तो हम लोग क्यों ना। तो अब ये कहानी इसकी जो टेक्स्ट खत्म हो गया है, ठीक है जी। आज इसका हम इस वक्त इंक्लूडिंग मैंने कहा था लेक्चर है, और इंशाल्लाह 2 लेक्चर्स रह गए हमारे मिड से पहले पहले, और फिर मैं जो है ना इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में द अल्केमिस्ट को इंट्रोडक्शन करवाऊंगा, और उसके बाद उसका हमको एक एक्ट जो है ना उसको भी एनालिसिस कर लेंगे 2 लेक्चर्स के अंदर अंदर, नेक्स्ट जो 2 लेक्चर्स हैं, राइट जी। आज अब मैं इसका एज अ रिनाइसेंस फिगर के तौर पर इसको पढ़ने लगा हूँ। तो क्रिस्टोफर मार्लो के बारे में तो हम जानते हैं, इसको तो हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्रिस्टोफर मार्लो कहाँ-कहाँ ये इसका बॉर्न, इसकी डेथ, बर्थ का बारे में बताया गया। ऑक्यूपेशन क्या था, ये पोएट था। लैंग्वेज, और ये मैंने बताया था जस्ट ही वाज बॉर्न इन द सेम ईयर व्हेन शेक्सपियर वाज आल्सो बॉर्न। तो लेकिन इसकी डेथ बहुत जल्दी होगी, प्रीमेच्योर डेथ का शिकार हुआ, और ये ही वाज ओनली 29 इयर्स ओल्ड व्हेन ही वाज किल्ड, राइट। तो ही वाज एथियस्ट, ये मजहब को नहीं मानता था ना, तो इसलिए अभी देख रहे हैं हम इसके करैक्टर, जो फिक्शनरी करैक्टर डॉक्टर फॉसेस ने भी तो कुछ इसी तरह का काम किया, उसने अबंडन कर दिया। तो रेनाइसेंस क्या चीज़ है जी, इससे भी पता चल जाता है इसकी थोड़ा बैकग्राउंड, क्योंकि हम इसके रेनाइसेंस के एलिमेंट्स हमें बहुत सारे नजर आए हैं इसके करैक्टर के अंदर। क्या है जी, रेनाइसेंस मींस रीबर्थ और रीअवेकनिंग द कल्चर रीबर्थ दैट ऑकर्ड इन यूरोप फ्रॉम रफली द 14th थ्रू द मिडल ऑफ द 17th सेंचुरी। तकरीबन 14वीं सदी से लेकर 17वीं सदी के मिडल तक जो है ना इसको कहा जाता है रेनाइसेंस का ईरा है। और इसको रीअवेकनिंग, रीबर्थ ऑफ द नॉलेज बेस्ड ऑन द रीडिस्कवरी ऑफ द लिटरेचर ऑफ ग्रीस एंड रोम, क्लासिसिज्म के ऊपर बेस कर रहा था। ड्यूरिंग द रेनाइसेंस अमेरिका वाज डिस्कवर्ड, तो मतलब बहुत सारी डिस्कवरीज हो रही थी, ठीक है जी। तो अमेरिका वाज अ लैंड, जो है ना इसको वास्को डा गामा ने जो है ना वो डिस्कवर किया था, ठीक है जी। कोलंबस डिस्कवर अमेरिका, यस। तो एंड द रिफॉर्मेशन बिगेन, मॉडर्न टाइम्स आर ऑफ्टन कंसीडर्ड टू हैव बिगन विद रेनाइसेंस, बिगिनिंग इन इटली। ये इटली से शुरू हुआ था एंड स्प्रेडिंग टू द रेस्ट ऑफ द यूरोप, ठीक है जी। 16th सेंचुरी तक तकरीबन सारा इसका इसका ओवरव्यू। द रेनाइसेंस वाज अ कल्चरल मूवमेंट दैट प्रोफाउंडली अफेक्टेड यूरोपियन इंटेलेक्चुअल लाइफ इन द अर्ली मॉडर्न पीरियड। तो इसने बहुत ज़्यादा जो ना किया कि मतलब एक जो स्पिरिट आ रही थी, आप
सेकुलर अप्रोच आ रही थी, लव ऑफ ब्यूटी, लव ऑफ नॉलेज, लव ऑफ आर्ट, ये सारी चीज़ें मतलब इसके अंदर नजर आएंगी। इन्फ्लुएंस वाज फेल्ट इन लिटरेचर, फिलोसफी, आर्ट, म्यूजिक, पॉलिटिक्स, साइंस, रिलीजन एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल इंक्वायरी। मतलब अब हर एक में ना चैलेंजेस, डॉगमा को, जो पिछला ऑर्थोडॉक्स चीजें थी उनको चैलेंज किया गया और एक न्यू इनोवेटिव माइंडसेट जो है ना वो प्रमोट किया गया। द डिक्लाइन ऑफ द फ्यूडल सिस्टम एंड द ग्रोथ ऑफ कॉमर्स, सच पोटेंशियली पावरफुल इनोवेशंस एज पेपर प्रिंटिंग, द मैरिनर्स कॉम्पास एंड गन पाउडर, तो ये इन चीज़ों का मतलब जो है ना इन्वेंशन हो रही थी। तो इससे क्या हो रहा था, सोसाइटी में बहुत सोशियो पोलिटिकल और आर्टिस्टिक चेंज आ रही थी। टू द स्कॉलर्स एंड थिंकर्स ऑफ द डे, हाउएवर इट वाज प्राइमरली अ टाइम ऑफ द रिवाइवल ऑफ क्लासिकल लर्निंग एंड विजडम। और इस जहाँ तक हमारा तल्लक है, तो हमारे से ये है कि उस वक्त एक रिवाइवल ऑफ लर्निंग हो रही थी और क्लासिकल जो ग्रीक रोमन है उस एरा को मॉडल बना के उन चीज़ों में मॉडिफिकेशन भी की जा रही थी। जिस तरह मैंने बताया था, इसका प्लॉट का कंसेप्शन क्या था अरिस्टोटल का, इसने क्या किया है, तो इज अ फादर ऑफ मॉडर्न ड्रामा इसलिए कहा गया कि इसने ट्रेजिक कॉमेडी को इंट्रोड्यूस करवाया। और मैंने कहा कि उसको इसी के फुट स्टेप्स को फॉलो करते हुए शेक्सपियर ने बहुत परफेक्शन हासिल किया। आप देखेंगे कोई भी उसकी जो इवन के बहुत हार्ड हार्ड किस्म की ट्रेजेडीज हैं, उनके अंदर भी, शेक्सपियर की बात कर रहा हूँ, उसके अंदर भी कॉमिक व्यूज जो है ना जरूर मौजूद होंगे। ठीक है जी। तो आगे मैं इसकी एग्जांपल देखता हूँ। अच्छा जी, उसके बाद जो है द रेनाइसेंस, ये इसको स्किप करते हैं आगे। रेनाइसेंस एलिमेंट्स क्या है? ह्यूज थर्स्ट फॉर नॉलेज। जैसे ये टेंडेंसी क्या थी, सबसे पहले तो नॉलेज की। जैसे बेकन को भी हमने पढ़ा था, उसमें भी देखा हमने कि ही वाज मतलब जो है ना वर्सटाइल जीनियस, कि वो पॉलिटिशियन भी था। अब नॉलेज, तो यहाँ पर डॉक्टर फॉसेस का आप देख लें, ठीक है जी, उसके रेफरेंस से हम चूंकि देख रहे हैं, तो ही वाज नॉट ओनली अ फिलोसोफर बट थियोलॉजिस्ट आल्सो, एज वेल एज जो है लॉयर, ठीक है, डॉक्टर। राइज ऑफ इंडिविजुअलिज्म, अब इंडिविजुअलिज्म को, अब सोशल नॉर्म्स को छोड़ा, थोड़ा चैलेंज किया जा रहा था। इंडिविजुअल्स की इमोशंस, उसके हार्टफेल्ट फीलिंग्स को फील किया जा रहा था। रिवोल्ट अगेंस्ट चर्च, और उसके बाद रिफॉर्मेशन भी आ रही थी ना। तो मतलब जो है ना, चूंकि चर्च को रोमन कैथलिक और चर्च का इन्फ्लुएंस हमने मेडिवल, इससे पिछली एजेस में यही देखा है कि वो लोग जो है ना शायद इंसानी जज्बात, एहसास को बहुत ज्यादा स्ट्रेस करते थे। तो इसलिए इस तरह के राइटर्स अब आना शुरू हो गए कि उन्होंने कल्चर को थोड़ा चैलेंज किया और इंडिविजुअलिटी की बात की। उन्होंने कहा कि मतलब जो है ना, इस तरह के जो लोगों के अंदर एम्बिशंस भी होते हैं। और डेफिनेटली आज की एज में, इवन दो कि वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी, तो स्टिल वी कैन सी सच पीपल कि वो जो है ना वो चाहते हैं कि उनके पास इतनी ज्यादा ऑल अराउंड ऑफ जो है ना पावर हो, तो उसके लिए वो कोई भी सोर्स यूज कर सकते हैं, जैसे डॉक्टर फॉसेस ने किया। तो ये उस वक्त का ये ट्रेंड स्टार्ट हो गए थे। अप्रिशिएट ऑफ ब्यूटी एंड आर्ट, मैंने जैसे बताया भी था, तो ब्यूटी और आर्ट को बहुत ज्यादा प्रमोट किया जा रहा था। ठीक है जी। उसके बाद ह्यूज थर्स्ट फॉर नॉलेज एंड डॉक्टर फॉस्टस। तो अब इसका डॉक्टर फॉस्टर के साथ अलग क्या मान रहा है? टू बी अ रेनाइसेंस अ स्कॉलर नीड ह्यूज थर्स्ट फॉर नॉलेज। डॉक्टर फॉस्टर इज अ वेल रिस्पेक्टेड जर्मन स्कॉलर, grows dissatisfied with the limits of traditional form of knowledge, logic, medicine, law and religion, and decides that he wants to learn to practice magic, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो these metaphysics of magicians and necromantic books are heavenly, कहता है ये आइडियल है, बाकी सब कुछ ड्रॉस है, सब कुछ जो है ना वो बेकार है। इन अ लॉन्ग soliloquy, Faustus reflects on the most rewarding type of scholarship। याद है ना जी आपको, एक्ट 1 सीन 1 के अंदर जो है ना बड़ी लंबी अपने आप से हम कलामी कर रहा है और उसके अंदर से बहुत अप्रिशिएट कर रहा है। ठीक है जी, इनको तो इससे पता चला ह्यूज थर्स्ट फॉर नॉलेज से जो है ना, ही फर्स्ट कंसीडर लॉजिक कोटिंग द ग्रीक फिलोसोफर अरिस्टोटल, बट नोट्स दैट डिस्प्यूटिंग वेल सीम्स टू बी द ओनली गोल ऑफ लॉजिक। जैसे कि मैं इसको भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ अगेन एंड अगेन, और आप अभी फिर वो यहाँ पर भी वो यही बता रहे हैं कि मतलब जो है ना वो लॉजिक को कहता है कि मतलब इसका एंड क्या है, जो है ना जस्ट फॉर द सेक ऑफ जो है ना वो आपको आर्गुमेंट्स आ जाते हैं। एंड सिंस फॉसेस डिबेटिंग स्किल्स आर ऑलरेडी गुड, logic is not scholarly enough for him. He considered medicine, quoting the Greek physician Galen, and decided that medicine, with its possibility of achieving miraculous cures, is the most fruitful pursuit। तो कहता है कि बस यही हो सकता है कि मतलब बड़े कोई मोइजाना तौर पर क्योर ढूंढ ले। Yet he notes that he has now achieved great renown as a doctor already। तो कहता है मैं तो ये चीजें कर चुका हूँ, जो मैजिक का गोल है वो अचीव कर चुका हूँ। दैट इज अ फेम हैज नॉट ब्रॉट हिम सेटिस्फेक्शन। वो कहता है कि मुझे तो, क्योंकि मैं किसी को जो है ना वो इमोर्टल नहीं करता, ही बिलीव इट विल मेक हिम अ माइटी गॉड। जबकि वो कहता है कि मुझे वो नॉलेज अगर मिल जाए किसका, नेक्रोमेंसी का, ब्लैक आर्ट का, तो ही वुड बिकम वन ऑफ द प्राइम पर्संस ऑफ द वर्ल्ड। तो राइज ऑफ इंडिविजुअलिज्म दूसरा ट्रेड जो था, इट मीन्स मैनी माई लाइफ इज इंपॉर्टेंट टू मी एंड माई फर्स्ट प्रायोरिटी। द मेडिवल वर्ल्ड प्लेस गॉड एट द सेंटर ऑफ एग्जिस्टेंस एंड शंटेड असाइड मैन एंड द नेचुरल वर्ल्ड। ठीक है जी। तो अब
उन्होंने कहा कि नहीं नहीं बस दुनियावी तालीम की जरूरत नहीं है इतनी। अब ये इंडिविजुअल ने कहा कि नो नो, इफ वी वांट टू लिव, क्योंकि ये लाइफ जो बहुत थोड़ी है लाइफ हेयर आफ्टर में बहुत लंबी है, आपको बहुत ट्रायल है, तो ये तो इस तरह दैट इज वाई इन द मेडिवल इरा पीपल हैव नो नॉलेज नो स्टडी। तो वो जस्ट मतलब मदरसा वगैरह की तालीम और वो जो रिलीजियस स्कॉलर्स बनते थे उससे उसके अलावा नहीं बाहर जाते थे। दे मूव बैक फ्रॉम ऑल बेसिक थिंग सुपरस्टिशियस बिलीव मेक पीपल फूल। Renaissance age of and enlightenment come to take place and give people fundamental right। तो ये एक enlightenment की एज है कि लोगों ने कहा कि नहीं, अगर हम अपने दिमाग पे बोझ डालें तो वी कैन इन्वेंट लॉट ऑफ थिंग्स। और उसके बाद आपने देखा डिस्कवरीज हुई, उसके बाद इन्वेंशन हुई। इन इट अ न्यू एम्फेसिस ऑन द इंडिविजुअल, ऑन क्लासिकल लर्निंग एंड ऑन साइंटिफिक इंक्वायरी इनटू द नेचर ऑफ द वर्ल्ड। तो अब चीजों को देखा गया, क्योंकि पहले इससे पहले ये कहा जाता था कि सूर्य जो है ना जमीन के इर्द गिर्द सारा कुछ घूमता है। बाद में ये जो है ना ये चीज़ों को भी मतलब जो है ना बिलीफ को ख़त्म किया गया और ये साइंस ने प्रूव किया कि मतलब सूरज के साथ जो है ना सोलर सिस्टम है। इन द मेडिवल एकेडमी थियोलॉजी वाज द क्वीन ऑफ द सीन्स साइंसेस इन द रिनाइसेंस दो सेकुलर मैटर स्टेज टुक सेंटर स्टेज। जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि सेकुलरिज्म इसमें बहुत ज़्यादा प्रमोट हो रही थी। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट है जी ह्यूमनिज्म। ज़ाहिर है इंडिविजुअलिज्म और ह्यूमनिज्म का तल्लक, इट इज कंसीडर्ड वैल्यू ऑफ वर्ल्डली लाइफ। इट आल्सो एंटी मेडिवल एलिमेंट, डेफिनेटली वही पिछली बात ही है। मेडिवल फोकस ऑन अबाउट यू हैव टू प्रिपेयर आफ्टर अर्थली लाइफ। तो कहता है कि मेडिवल फोकस ये था कि आपको मतलब ये एक ट्रायल है, स्पिरिचुअल लाइफ इज मोर इम्पोर्टेंट देन ह्यूमन लाइफ। आपके रूहानियत की तरफ काम करें, मटेरियलिज्म की तरफ को छोड़ें, आपको मादी जिंदगी में कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन जब इंसान ने मादियत की तरफ आया तो फिर साइंटिफिक प्रोग्रेस तो हुई ना। ठीक है जी, अगर कि हमने स्पिरिचुअल लॉस किया वो एक अलग इशू है। सो पीपल फॉरगेट टू गिव वैल्यू ऑफ अर्थली लाइफ। तो अब जो है ना उससे पहले मेडिवल में तो अर्थली लाइफ के ऊपर उन्होंने कोई वैल्यू नहीं दिया। ड्यूरिंग रिनाइसेंस पीपल बिगेन टू वैल्यू ऑफ लाइफ। अब उन्होंने कहा कि लाइफ की वैल्यू है, अगर कि ये थोड़ी या लिमिटेड है। दिस नॉन ह्यूमन कंसेप्ट प्रायोरिटी फर्स्ट देन रिलीजन कंसेप्ट। In Dr. Fawcett, we saw that he sold his soul to Lucifer in exchange for 24 years of constant service from Mephistopheles. By giving value earthly life, he supported Renaissance period। तो इससे पता चला ना कि उसको सेंसुअल लाइफ चाहिए थी, उसको मतलब ऐसी चीजें वोलप्चुअस लाइफ चाहिए थी जिसके लिए वो अपने सेंसेस को सेटिस्फाई करता। रिवॉल्ट अगेंस्ट चर्च रिफॉर्मेशन वाली बात, तो यहाँ पर इसमें मैं कोटेशन ही पढ़ देता हूँ। ठीक है जी, तो फॉस्टस इज गॉन, रिगार्ड इज हेलिश फॉल, whose mindful fortune may exhort the wise only to wonder at unlawful things। तो ये देखिए ये कोरस की लाइंस है। ठीक है जी, तो ये कोरस बोल रहा है, उसमें देखा कि उसने कहा कि अगर आप लोग मतलब डिविएशन करोगे राइट पाथ से और क्रुक पाथ को अडॉप्ट करोगे लाइक फॉस्टर्स, इवन दो यू आर वर्सटाइल जीनियस बट स्टिल राइट पाथ इज अ राइट वे टू चूज। तो इसलिए वो कहता है कि अगर आप इस तरह के बंदे से सीखना है तो ही वॉज अवर स्टाइल जीनियस, ही वॉज अ रियल जीनियस। तो अगर वो डिविएट करके गलती से डिक्लाइन कर सकते हैं तो वाई कांट वी। तो इसलिए जो भी ट्रांसग्रेस करेगा, जो भी नेचुरल लॉ ऑफ कोर्स और उसको अनजस्टिफाइबल वे तक लेके जाएगा, ही मस्ट बी पनिश्ड। Revolt against church again, आगे उसी बात, in the medieval period church is all to men, they discriminate journal or poor people, besides they live wealthy and gorgeous life, renaissance give them good lesson। ठीक है जी, तो इससे पहले तो ऐसा नहीं था। अब जो ना रिनाइसेंस ने इन चीजों को आर्म विद न्यू पावर्स एंड अटेंडेड बाय मेफिस्टोफेलिस फास्टेस्ट बिगेन टू ट्रैवल। अब देखें कि उसने अपना पावर गेन की और उसके जरिए उसने उड़ने का काम किया जो कोई बंदा नहीं कर रहा, अनऑर्थोडॉक्स था, अनकन्वेंशनल था। ही गोज टू द पॉप्स कोर्ट इन रोम, मेक्स हिमसेल्फ इनविजिबल। तो ये पावर वो उसने कर ली फॉर द टाइम बीइंग। बट वो एक अलग बात है कि मॉरल विजन के साथ अगर देखेंगे तो उसने एक गलत बार्गेनिंग की है। बहरहाल उसने अगर अपने इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ के साथ देखें तो वो एक और बात आ रही है। एंड प्लेस सीरीज ऑफ ट्रिक्स, ही डिसरप्ट्स द पोप्स बैंक्वेट बाय स्टीलिंग। तो यहाँ से चल रहा है ना कि चर्च के अगेंस्ट जो प्रोटेस्टेंट्स आ रहे थे, जो रोमन कैथलिक को वो मतलब जो है ना वो चाहते थे कि सिर्फ कैथलिक का काम सिर्फ प्रीचिंग तक हो, ये पॉलिटिशियंस में ना आए पॉलिटिक्स में। ठीक है जी, पर स्टीलिंग फूड एंड बॉक्सिंग द पॉप्स ईयर्स, ये एलिमेंट हमें भी नहीं नजर आ रहा है इस जो है ना। तो मतलब जो जनरल फीचर्स हैं वही स्पेसिफिक यहाँ पर नजर आ रहा है। एप्रिशिएट ऑफ ब्यूटी एंड आर्ट, तो आपने देखा होगा अभी हेलन के साथ जो उसने अल्फाज बोले हैं, मैंने इसलिए उन लाइंस को अच्छी तरह पढ़ा है। तो वो एक आपके लिए एक बड़ा प्रूफ है कि अप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी एंड आर्ट बाय डॉक्टर फॉस इज आल्सो डन द सेम थिंग लाइक द अदर रिनाइसेंस पीपल वर डूइंग। सो हेलन को वो किस तरह मतलब जो है ना वो कर रहा है और उसको कह रहा है कि मैं तो अब नया जो है ना वेटनबर्ग जो है ना आपके लिए कुर्बान कर दूंगा, मैं वीक मैनलेस को भगा दूंगा, मैं ये कर दूंगा। तो आपने वो पढ़ चुके हैं। तो कुछ जो है ना इसके एलिमेंट्स लिमिटेशन भी है। ड्यूरिंग रिनाइसेंस पीरियड people forget eat sleep for acquiring knowledge, but
In Foster, we see different image. Rather, getting superpower, he became degenerated, a clone, then scholar. हालांकि अब मतलब हम इसको मॉरल विजन के साथ देखें तो वो अपने आप को उसने डिजनरेट किया है, ठीक है जी। अपने आप को बजाय इसके कि he became a pre-eminent scholar, so he has actually degenerated and plumbed to the earth. He should acquiring knowledge, but he did not. He did bad joke, foolish people. अब जैसे हॉर्स कॉर्सर के साथ इसने किया, पनिश पीपल, लोगों को मतलब जो ना विद अपनी जो पावर थी उसको यूज करते हुए बल्कि उसका अब्यूज किया। सो एट लास्ट ही गेट अ बिग पनिशमेंट। तो रेनेसांस मैन डिडंट वांट गेट मैरी, बट फॉसेस वांट। एक और चीज भी है कि वो चाहता था कि मैं मैरिज कर लूं, तो जबकि अब मॉडर्निटी आ रही थी, लोग मैरिज को इतना ज्यादा मतलब नहीं समझ रहे थे। द प्रोलॉग लोकेट्स इस ड्रामा स्क्वेयर इन द रेनेसांस वर्ल्ड वेयर ह्यूमनिस्टिक वैल्यूज होल्ड स्वे। तो मतलब अगर हम इसको देखें, इसका कंक्लूजन यही आ रहा है कि मतलब जो है ना, प्रोलॉग के अंदर भी हमें पता चल रहा है classical and medieval literature typically focuses on the lives of the great and famous saints or kings, kings or ancient heroes. तो उसने कहा था ना, प्रोलॉग एक पेज का हमने देखा भी था, तो वो कोरस बोल रहे हैं, by this play chorus insists will focus not on ancient battles between Rome and Carthage or on courts of kings or pomp of proud audacious deeds. Instead we are to witness the life of an ordinary man born to a humble parents. The message is clear: in the new world of renaissance, an ordinary man like Faustus, a common born scholar, is as important as king or warrior. तो मतलब अब इतनी इंपॉर्टेंस दी जा रही है इंडिविजुअलिज्म को, आर्ट को, ब्यूटी को, एंड हिज स्टोरी इज जस्ट वर्दी ऑफ बीइंग टोल्ड। तो इस तरह जो है ना ये एंड कंक्लूड होता है। अब इसमें ये खत्म हो गया। इसमें मैंने जैसे आपको बता दिया कि नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह ताला नई जो है ना द अल्केमिस्ट स्टोरी जो है ना उसको इंट्रोड्यूस करवाएंगे और उसको भी पढ़ेंगे, उसका एक्ट भी। जी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे बता सकते हैं, इससे कन्फ्यूजन हो कोई भी। जी बेटा क्वेश्चन नहीं है कोई भी? ओके, आई एम साइनिंग ऑफ बेटा।